हेलो एवरीवन। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। हमारे पास यहाँ पर हाउ मैनी टर्म्स यानी कि एन हमें निकालना है। एपी गिवन है हमारे पास 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एपी का जो हमारा सम है वो 636 है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी इज़ एन। ठीक है, हमने नंबर ऑफ टर्म्स एन लेट कर दिए। ए हमारे पास है 9, डी हम निकालेंगे ए टू माइनस ए वन, 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। एस एन गिवन है हमारे पास 636। तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की जगह 636 रखा, एन बाई टू, ए की जगह 9 तो 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह 8। अब इस पूरे इक्वेशन में हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास 9 प्लस एन माइनस वन, 8 को 2 से डिवाइड करके 4। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 636 इक्वल्स टू एन 9 प्लस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 एन माइनस 4, 9 माइनस 4 5, 636 इक्वल्स टू एन 5 प्लस 4 एन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 636 इक्वल्स टू 5 एन प्लस 4 एन स्क्वायर। अब 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 इक्वल्स टू 0, ये हम इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का हो जाएगा। अब 636 के हमें फैक्टर करने हैं कि हमें माइनस करने पर 5 मिले, तो हम फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करेंगे। तो फैक्टर हमें मिले हैं 53 माइनस 48। तो 4 एन स्क्वायर माइनस 53 एन माइनस 48 एन माइनस 636 इक्वल्स टू 0। इसमें हमारा एन कॉमन आ जाएगा, बचेगा 4 एन प्लस 53 माइनस इसमें 12 कॉमन आएगा, बचेगा 4 एन प्लस 53 इक्वल्स टू 0। 4 एन प्लस 53 और एन माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इफ़ 4 एन प्लस 53 इक्वल्स टू 0, एन इक्वल्स टू जाएगा माइनस 53 अपॉन 4। एंड इफ़ एन माइनस 12 इक्वल्स टू 0, एन इक्वल्स टू हो गया 12। अब एज वी नो कि एन इज़ नॉट अ नेगेटिव एंड नॉट अ फ्रैक्शन, तो एन इक्वल्स टू माइनस 53 बाई 4 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नीदर बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शनल, सो द वैल्यू ऑफ एन इज़ 12। यानी कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास जो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारा 12 है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता एन, ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ आई है 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें गिवन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म यानी कि ये गिवन है 5, लास्ट टर्म यानी कि ए एन इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू 45 और एस एन गिवन है 400। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन और कॉमन डिफरेंस यानी कि हमें डी निकालना है। तो एस एन से स्टार्ट करते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, वैल्यू रख देंगे एस एन 400, एन बाई टू, ए की जगह 5, एल की जगह 45। तो 400 इक्वल्स टू एन बाई टू, दोनों को ऐड करके आ गया 50, 2 से 50 को कैंसिल किया आया 25। तो एन इक्वल्स टू हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 25 इक्वल्स टू 16। तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। अब ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका हम यूज़ करके डी की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू पुटअप कर देंगे 45 इक्वल्स टू ए 5 प्लस एन हमने अभी निकाला है 16 माइनस वन इंटू डी। 5 इधर आ जाएगा माइनस का, 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 16 माइनस वन 15 डी। डी इक्वल्स टू जाएगा 40 डिवाइड बाई 15, 5 से कैंसिल करेंगे तो 8/3, तो डी की वैल्यू आ गई 8/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 and 350. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, ए गिवन है इट मीन 17, लास्ट टर्म यानी कि ए एन इक्वल्स टू एल गिवन है 350 और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी गिवन है 9। हमें नंबर ऑफ टर्म्स एन और एस एन निकालना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन ए पे इज़ एन। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 350 इक्वल्स टू ए 17 प्लस एन माइनस वन, डी है 9। 350 17 इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 9 एन माइनस वन। 350 माइनस 17 करके हमारे पास आया 333 इक्वल्स टू 9 एन माइनस वन। अब एन माइनस वन इक्वल्स हो जाएगा 9 डिवाइड में आ जाएगा, 333 डिवाइड बाई 9 37, एन माइनस वन इक्वल्स टू 37, तो एन हो जाएगा 37 प्लस वन, वन इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एन इक्वल्स टू हो गया 38। अब हमें निकालना है सम, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, एस 38 इक्वल्स टू 38 अपॉन टू, ए की जगह 17, एल की जगह 350, 38 को 2 से डिवाइड करके 19, 17 प्लस 350 हो गया 367, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 6973। हैंस एन इक्वल्स टू 38 और एस एन इक्वल्स टू 6973। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। हमें फाइंड आउट करना है सम 22 टर्म्स का। गिवन है हमारे पास डी गिवन है 7 और ए 22 गिवन है 149 और एस 22 हमें निकालना है। तो हम ए एन से स्टार्ट करते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू पुटअप कर देंगे। ए एन की जगह 149, ए प्लस एन 22 माइनस वन डी 7, 149 इक्वल्स टू ए प्लस माइनस करके 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 करके 147, जो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ए इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 149 माइनस 147, इट मीन्स 2। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमें निकालना है एस एन, एन बाई टू ए प्लस एल, और एल होता है हमारा ए एन की वैल्यू को हम एल रख सकते हैं। तो एस 22 इक्वल्स टू 22/2, ए की जगह 2 जो हमने अभी निकाला है, एल की जगह 149। इसको 22 को 2 से डिवाइड करके 11, 149 प्लस 2 151, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1661। अब देयरफॉर द सम ऑफ द फर्स्ट 22nd टर्म्स ऑफ द गिवन ए पी इज़ 1661। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। सेकेंड टर्म यानी कि A2 गिवन है 14, थर्ड टर्म यानी कि A3 गिवन है 18, और हमें सम निकालना है यानी कि S51 निकालना है हमें। तो D निकाल सकते हैं हम A3 माइनस A2 करके, 18 माइनस 4, इट मीन्स 18 माइनस 14 करके D आ गया हमारा 4। A2 इक्वल्स टू होता है हमारा A प्लस डी। A2 गिवन है 14, A हम निकाल रहे हैं, D हम निकाल चुके हैं 4, तो इक्वल्स टू जाएगा 14 माइनस 4, यानी कि ये हो गया हमारे पास 10। अब सम निकालना है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो S51 हो जाएगा 51/2 a इंटू 10 की, a की जगह पर हम रखेंगे 10 जो हमने अभी निकाली थी वैल्यू, एन 51 माइनस 1, डी है 4। 51/2 इक्वल्स टू 10 इंटू 2 20, 51 माइनस 1 54, 50 इंटू 4 करके 200, 200 प्लस 20 220। तो 51/2 इंटू 220 डिवाइड करके आ जाएगा 51 मल्टीप्लाई 110, इट मीन्स 5610। तो देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द गिवन ए पी इज़ 5610। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म। इट मीन्स सम गिवन है 7 टर्म्स का और 17 टर्म्स का, इट मीन्स S7 गिवन है 49 और S17 गिवन है 289। तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। S7 निकालेंगे एन बाई टू यानी कि 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। एस एन की जगह 49 आ जाएगा, 2 पर 7 नीचे, तो 49 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, इधर आ जाएगा 2a 7 माइनस 1 60। तो हमारी इक्वेशन बनी है 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 60, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 इक्वल्स टू हो गया a प्लस 3d। अब S17 है 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। 289 इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 16d। अब 2 पर 17 नीचे, तो ये 17 को 289 से डिवाइड करेंगे, आया 17, 17 इंटू 2 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 17, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को, 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 17 इक्वल्स टू a प्लस 80, 7 a प्लस 3d। साइन रिवर्स करेंगे, a से a कैंसिल, 17 माइनस 7 10 और 8 माइनस 3 5d। 5d इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 5, इट मीन्स 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d था, 7 इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, तो ये हो गया 6। तो 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हमने सम निकालना था nth टर्म का, तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बाई टू 2 इंटू ए की जगह 1, एन माइनस 1 और डी की जगह पे 2। एन बाई टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एन बाई टू इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, एन इंटू एन, एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यानी कि सम ऑफ द एन फर्स्ट nth टर्म हमारे पास आ गई n स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन ए पी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म।
हमें A1 A2 AN फॉर्म करना है AP का। AN हमें डिफाइन है और हमें साथ साथ फाइंड आउट करना है 15 टर्म का सम। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है AN इक्वल्स टू A3 + 4N। तो सबसे पहले AN इक्वल्स टू 3 + 4N को हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। AK+1 इक्वल्स हो जाएगा 3 + 4, N की जगह K+1, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 + 4K + 4। अब हियर AK+1 माइनस AK इक्वल्स टू 3 + 4K + 4 माइनस 3 + 4K, 3 से 3 कैंसिल, 4K से 4K कैंसिल, इक्वल्स टू आ गया 4, which is independent of K. So this is an AP with common difference D equals to 4. अब by substituting n equals to 1 in equation first we get equation first में हम n की जगह हम रखेंगे 1 ताकि हमें a की वैल्यू मिल जाए। तो a n इक्वल्स टू 3 + 4n, तो 4 मल्टीप्लाई 1, 3 + 4 इट मीन्स 7। अब हमें निकालना है एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। एन हमें 15 फाइंड आउट 15 दे रखा है, ए हमने 7 निकाला है और डी हमने 4 फाइंड आउट कर लिया है। तो ये हो जाएगा 15/2, 2 × 7 + 15 - 1 इंटू 4, 2 7 जा 14, 15 - 1 14 इंटू 4। तो 15/2 14 + 56, 14 + 56 इक्वल्स टू हो गया 70। 70 को 2 से डिवाइड करके आएगा 35, 15 × 35 इक्वल्स टू 525। देयरफॉर द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ दिस AP इज़ 525। अब सेकेंड पार्ट है इसका, AN इक्वल्स टू 9 - 5N। तो सबसे पहले AN इक्वल्स टू 9 - 5N को हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। AK+1 इक्वल्स टू 9 - 5K+1, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 - 5K - 5। अब हियर AK+1 माइनस AK इक्वल्स टू 9 - 5K - 5 माइनस 9 - 5K, 9 से 9 कैंसिल, 5K से 5K कैंसिल, बचेगा सिर्फ माइनस का 5 विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ K। सो दिस इज़ एन AP विथ कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 5। तो ये हमारी एक AP है जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि D हमारा आया है माइनस का 5। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे क्योंकि हमें a फाइंड आउट करना है। तो बाय सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट a1 इक्वल्स टू 9 - 5 मल्टीप्लाई 1, तो 9 - 5 इट मीन्स 4। अब Sn निकालना है हमें, Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी। n की जगह 15, a की जगह 4, d की जगह -5, तो आएगा 15/2, 2 मल्टीप्लाई 4 + 15 - 1 इंटू -5, 15/2 8 माइनस करके 14 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया 8 - 70, 8 - 70 करके आएगा माइनस का 62, माइनस 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 31। तो 15 मल्टीप्लाई -31 इक्वल्स टू हो गया -465। देयरफॉर द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ दिस AP इज़ -465। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज़ 4n - n²। सम गिवन है हमें फर्स्ट nth टर्म का 4n - n²। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, दैट इज़ S1 हमें निकालना है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म? फर्स्ट टू टर्म्स का सम भी निकालना है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म निकालनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म्स। तो हमें कई सारी चीज़ें इसमें निकालनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn हमें गिवन है 4n - n²। तो फर्स्ट टर्म यानी कि a हमारा हो जाएगा S1। तो यहाँ पर n की जगह हम रखेंगे वैल्यू 1, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 इट मीन्स ये आ गया हमारे पास a की वैल्यू 3। अब है सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, हम सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स को S2 से डिनोट करते हैं। तो S2 इक्वल्स टू n की जगह 2 रखेंगे, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 8 - 4 इक्वल्स टू 4। an इक्वल्स टू Sn - Sn - 1, तो a2 हो जाएगा हमारे पास S2 - S1, इट मीन्स 4 - 3 इक्वल्स टू 1। तो a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास a2 - a1 यानी कि 1 - 3 इक्वल्स टू -2। an इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी। a की जगह 3, n - 1, d की जगह -2। अब इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3 - 2n और +2, 3 + 2 इक्वल्स टू 5 - 2n। a3 हमें फाइंड आउट करना था, तो 5 - 2n, n की जगह 3 पुटअप कर देंगे तो 5 - 6 इक्वल्स टू -10। a10 इक्वल्स टू 5 - 2 इंटू 10, 5 - 20 इक्वल्स टू -15। Therefore, the first term a is 3. The sum of the first two term S2 equals to 4. The second term A2 is 1. Third term A3 is -1. 10th term A10 is -15. And nth term यानी कि an equals to 5 - 2n. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स के सम फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल होना चाहिए हमारे 6 से। द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6 आर 6, 12, 18 एंड 24।
Now an AP is formed with these terms whose first term is 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 6. तो a इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 6, S40 हमें फाइंड आउट करना है. Sn इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. तो S40 इक्वल्स हो जाएगा n की जगह 40/2, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस n इंटू 6. तो ये डिवाइड करके आ गया 20, 12, 39 इंटू 6, 39 इंटू 6 234 प्लस 12 246 मल्टीप्लाई 20 4920. Therefore, the sum of the first 40 positive integers divisible by 6 is 4920. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा. इसमें हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. हमें फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32. 8 का टेबल लिख देंगे. नाउ दीज टर्म्स आर इन एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8. सो a इक्वल्स टू 8, d इक्वल्स टू 8 और S15 वी हैव टू फाइंड आउट. So we have to use the formula of Sn, n/2, 2a plus n minus 1 into d. Putting the value of n, a, d. 15/2, 2 multiply 8 plus 15 minus 1 into 8. 2 8 ja 16, 15 minus 1 14 into 8. 15/2 16 plus 14 into 8, 14 8 जा 112. दोनों को ऐड करके आ गया 128. 2 से डिवाइड करेंगे आ गया 64. 15 multiply 64 equals to 960. Therefore, the sum of the first 15 multiples of 8 is 960. The next question number 14 is find the sum of the odd numbers between 0 and 50. हमें 0 और 50 के बीच जो odd numbers होते हैं उनका sum find out करना है. तो we have to write first odd numbers between 0 and 50 are 1, 3, 5, 7, 9 and last digit is 49. A equals to 1, d equals to 3 minus 1, 2, an equals to l equals to 49. अब ए एन इक्वल्स होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन 49, ए 1, एन माइनस 1, डी 2. 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा. 49 माइनस 1 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2. तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 24. एन इक्वल्स हो जाएगा 24 प्लस 1 25. तो अब हमें निकालना है एस एन, n/2 a प्लस एल. एस 25 क्योंकि n 25 आया था. 25/2 a 1 प्लस 49 50 आ गया. तो 50 को 2 से डिवाइड करके 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू 625. हैज़ द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज़ 625. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.